हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे पर्यावरण अध्ययन कार्यपत्रक 9 कक्षा 5 की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पाठ 20 किसके जंगल। प्रश्न पहला है बच्चों, झारखंड भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थित है। तो बच्चों झारखंड हमारा यहाँ स्थित है, तो ये होती है बच्चों हमारी पूर्व दिशा। तो इसका सही उत्तर होगा पूरब। पूर्व दिशा में झारखंड स्थित है। अगला है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन झूम खेती के बारे में सत्य है। जमीन की तुरंत जुताई, बीजों को जमीन में तुरंत डालना, जमीन को कुछ साल तक यूं ही छोड़ देना, खरपतवार तथा दूसरे अवांछित पौधे हटाना। तो बच्चों इसका सही उत्तर है जमीन को कुछ साल तक यूं ही छोड़ देना। पहाड़ों पर किस प्रकार की जलवायु होती है। तो बच्चों पहाड़ों पर ठंडी और शुष्क वायु होती है। राकेश ने फोटो एल्बम में नीचे दिए गए चित्रों को देखा, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। जो बच्चों देखिए ये चित्र जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जहाँ पे बर्फ होती है। ठीक है। अगला है, राबिया अपने शीतकालीन अवकाश में बर्फ देखना चाहती है। नीचे दिए गए स्थानों में से वह किस स्थान पर जा सकती है। तो बच्चों बर्फ देखने के लिए वो किस स्थान पर जा सकती है, लद्दाख के पहाड़ों पर। अगला है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। तो बच्चों बछिंद्री पाल एक ऐसी हमारी प्रथम महिला है जो एवरेस्ट पर पहली बार गई थी। अगला है बच्चों पाठ 21, किसकी झलक किसकी छाप। मेरी बहन मेरी मौसी की तरह दिखती है, ये गुण कैसा गुण है। तो बच्चों ये एक पारिवारिक गुण है। नीचे दिए गए गुणों में से कौन सा एक गुण अन्य से भिन्न है। आँखों का रंग, त्वचा का रंग, बालों का रंग, झुकी हुई कमर की हड्डी। तो बच्चों झुकी हुई कमर की हड्डी एक गुण है ऐसा जो अन्यों से भिन्न है। अगला है बच्चों, गीता और नीता एक जैसे दिखने वाले जुड़वा अलग अलग स्थानों पर पले बड़े हुए हैं, उनको अलग कैसे पहचाना जा सकता है। तो बच्चों देखिए कोई भी अगर जुड़वा होते हैं तो उन्हें हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि ये कौन है। तो बच्चों उनकी भाषा से हम उन्हें पहचान सकते हैं। एक चूहे की पूंछ अचानक कट जाती है, उसकी अगली पीढ़ी के लिए दिए गए विकल्पों में से क्या सही होगा। तो देखिए बच्चों चूहे की जो पूंछ है वो अचानक से कट जाएगी। ठीक है, तो अगली पीढ़ी के लिए वो कैसे होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ आप सभी देखेंगे अगली पीढ़ी की पूंछ सामान्य से लंबी होगी, अगली पीढ़ी की पूंछ सामान्य से छोटी होगी, या अगली पीढ़ी की पूंछ ही नहीं होगी, या अगली पीढ़ी की पूंछ सामान्य होगी। तो बच्चों जो उसकी पीढ़ी होगी अगली, उसकी जो पूंछ है वो सामान्य होगी, क्योंकि बच्चों वो अचानक से कटी है, वो पहले से ही ऐसी नहीं थी और ऐसा नहीं होता है। पूंछ सभी की होती है, सभी ने देखा होगा कि चूहे की पूंछ होती है। ठीक है बच्चों। अगला है मेरा मित्र पोलियो से ग्रस्त है, उसकी आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों आने वाली पीढ़ी पर इसका ये प्रभाव पड़ेगा कि कोई भी संतान पोलियोग्रस्त नहीं होगी। दो बूंद जिंदगी की यह नारा किस रोग की रोकथाम के लिए है। तो बच्चों ये पोलियो की रोकथाम के लिए है। अगला है पाठ 22, फिर चला काफिला। रमेश एक किसान है जो अपने जीवन यापन के लिए खेत में काम करता है। उसे बीज और खेती का सामान खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता है। वह किससे कर्जा ले सकता है। तो बच्चों वो बैंक से इस चीज़ के लिए कर्जा ले सकता है। एक व्यक्ति जिसे ड्रग लेने की लत है उसके लिए आप क्या करेंगे। तो बच्चों उसकी हम काउंसलिंग यानी कि परामर्श करेंगे। जहाँ बारिश कम होती है वहाँ आप सिंचाई के लिए क्या अपनाएंगे। तो बच्चों वहाँ हम छिड़काव की विधि अपनाएंगे। अगला है बच्चों कार्यपत्रक 10। शीना देखती है कि कुछ लोग स्मारकों की दीवारों पर अपना नाम लिख देते हैं, वह दुखी है क्योंकि स्मारक गंदे हो रहे हैं। विशाल एक ऐसी जगह घूमने गया जहाँ ऐतिहासिक चीज़ें जैसे तलवार, आभूषण, बर्तन आदि प्रदर्शित थे। वह कहाँ घूमने गया था। तो बच्चों वह संग्रहालय घूमने गया था। पक्षियों और जानवरों को पिंजरे में रखना अत्याचार होता है, तो हमें उन्हें पिंजरों में नहीं रखना चाहिए। नीचे दी गई गतिविधियों में से जल संरक्षण में सहायक गतिविधियों को चुनिए। फुहारे से नहाना, वाहनों से पाइप
वाहनों को धोना, नल खुला छोड़कर दांत साफ करना और आरओ के व्यर्थ पानी को पौधे में डालना। तो बच्चों, आरओ के व्यर्थ पानी को पौधों में डालने से हम पानी को बचा सकते हैं। यदि आप लाल बत्ती पर कार का इंजन बंद कर देंगे तो क्या होगा बच्चों? इससे ईंधन की बचत होगी। दिए गए चित्र में अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के घर हैं। घरों को प्राय जलवायु पर निर्भर करते हैं। लह के लोग अपनी भेड़ बकरियों को कहाँ रखते हैं? लेखा में रखते हैं। आस पड़ोस के लोग सहयोग के लिए इकट्ठे रहते हैं। अकाल के दौरान भोजन की कमी हो जाती है। क्या होगा यदि पास के जंगलों को काटकर साफ कर दिया जाएगा? तो बच्चों, इनसे जानवर का रहने का जो आवास है वो नष्ट हो जाएगा। आदिवासियों के लिए जंगल महत्वपूर्ण है क्योंकि उनसे उन्हें दवाई और भोजन मिलता है, उन्हें आवास और कच्चा माल मिलता है, उन्हें शिक्षा का बोझ नहीं पड़ता है। तो बच्चों, सही विकल्प है, उन्हें दवाई, भोजन, आवास और कच्चा माल मिलता है। रेखा ने अपनी पर्यावरण अध्ययन कक्षा में चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा। ये आंदोलन किससे संबंधित है? तो बच्चों, ये पेड़ों को बचाने से संबंधित है। चंद्रपाल जो एक आदिवासी है, बांस की टोकरी बनाना चाहता है। वह इसके लिए कच्चे माल की व्यवस्था कहाँ से कर सकता है? तो बच्चों, वह इसकी व्यवस्था जंगल से कर सकता है। अगला है बच्चों, तुमने बहुत सारे लोगों को अलग अलग काम करते देखा होगा। एक मिस्त्री क्या काम करता है? तो बच्चों, एक मिस्त्री हमारे लिए घर बनाता है। स्वच्छ भारत अभियान किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? तो बच्चों, स्वच्छ भारत अभियान गांधी जयंती पर शुरू किया गया था। तो इस तरह से आप सभी को अपनी वीडियो देख करके वर्कशीट को हल करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और बच्चों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।